Hello, dear students of 11th class. Good morning. Uh, कल हमने पढ़ा था डोबेरेनियर्स ट्राइट यानी डोबेरेनियर का क्लासिफिकेशन कल हमने डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे नीवलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। आज हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन में हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल में जो दूसरा टॉपिक है आज, नीवलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। नीवलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो 1865 में ये क्लासिफिकेशन दिया था एक इंग्लिश केमिस्ट जिनका नाम जॉन था। तो जॉन न्यूलैंड ने 1865-1866 में ये क्लासिफिकेशन दिया एलिमेंट्स का, जिसे हम न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहते हैं। तो जो उनका क्लासिफिकेशन था वो इस लॉ पे बेस्ड था जो हमने लॉ यहाँ पे लिखा है, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स पे बेस्ड था। अब ये न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या कहता है और किस बेसिस पे इन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन दी वो अभी हम डिस्कस करते हैं। तो न्यूलैंड ने उस टाइम पे जितने भी एलिमेंट्स थे उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से उन्होंने अरेंज किया और उन्होंने ये पाया कि जो हर एट एलिमेंट का याद रखिए, हर एट एलिमेंट का प्रॉपर्टी था सिमिलर से फर्स्ट एलिमेंट से जो पहली एलिमेंट थी उसका, और जो आठवां इसके बाद जो 8th नंबर पे एलिमेंट था उसका प्रॉपर्टी सिमिलर उनको दिखा। ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड इन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था। और जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है वो जब भी हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करते हैं तो जो 8 एलिमेंट होता है उसका प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट से मिलता जुलता है, सिमिलर होता है। इसी को हम न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कहते हैं। ऑक्टेव्स हम इसलिए कहते हैं ऑक्टेव्स हम म्यूजिकल नोट को कहते हैं। जो म्यूजिक में चाहे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक हो, इंग्लिश म्यूजिक हो, म्यूजिकल नोट को कहते हैं, धुन को। म्यूजिक में जो धुन होते हैं अलग अलग, तो उनको हम ऑक्टेव्स कहते हैं। तो म्यूजिकल नोट यहाँ पे इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि म्यूजिकल नोट में भी क्या होता है वो हम अभी देखेंगे। सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं जो न्यूलैंड का जो पीरियोडिक टेबल था, उनका क्लासिफिकेशन जो था एलिमेंट्स का, उसको जरा हम देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने हाइड्रोजन को रखा यहाँ पे, फिर इसके बाद लिथियम को, फिर बेरिलियम को, फिर बोरोन को, ये बेरिलियम है, ये बोरोन है, फिर कार्बन को, फिर नाइट्रोजन को, फिर ऑक्सीजन को रखा। इसके बाद हाइड्रोजन के नीचे फ्लोरीन को। ये सब इनमिक मास के हिसाब से, यानी फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 1 है, लिथियम का 7 है, बेरिलियम का 9 है, बोरॉन का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया है। इसके बाद फ्लोरीन के बाद लिथियम के नीचे सोडियम को रखा उन्होंने, फिर मैग्नीशियम को, फिर एल्यूमिनियम को, कार्बन की जगह सिलिकॉन को, फोरस को, ऑक्सीजन, सल्फर को। लाइकवाइज इसी तरह फ्लोरीन के बाद क्लोरीन के नीचे कोबाल्ट और निकल दोनों को रखा गया। इसके बाद इसके नीचे पोटेशियम को रखा गया, मैग्नीशियम के नीचे कैल्शियम को रखा गया, क्रोमियम को रखा गया, एल्युमिनियम के नीचे सिलिकॉन के नीचे टिन को रखा गया,
टेलुरियम को, फिर इसके बाद मैंगनीज को, फिर इसके बाद आयरन को। ऐसे ही उन्होंने एक क्लासिफिकेशन दी। और उनके टाइम पे लगभग एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे, तो उन 56 एलिमेंट्स को उन्होंने आज के हिसाब से अरेंज किया। और लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के मुताबिक ये कहता है, अब हम यहाँ पे देखेंगे लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ये कहता है, जब भी हम किसी एलिमेंट को लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने इसको ले लिया, लिथियम को लेंगे हम फॉर एग्जांपल। लिथियम के बाद जो इसको हम अगर फर्स्ट मानेंगे, तो इसके जो आठवां एलिमेंट है, फॉर इसको हम पहला मानता है, तो एलिमेंट ये वो हमारा, तो ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, ये एट्थ एलिमेंट है। ठीक। किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के बाद जो एट्थ एलिमेंट होता है, उसका प्रॉपर्टी और फर्स्ट एलिमेंट का प्रॉपर्टी सिमिलर होता है। यही कहा था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिथियम लिया, तो लिथियम और इसके आने वाले बाद में जो आठवां एलिमेंट है वो सोडियम है, तो लिथियम और सोडियम का प्रॉपर्टी सिमिलर होगा, ये कहा था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ने। मान लेते हैं हम बेरिलियम को फर्स्ट एलिमेंट हम मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं बेरिलियम हमारा फर्स्ट एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल इसको नंबर 1 करते हैं, तो लाइकवाइज इसको नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। बेरिलियम के बाद जो मैग्नीशियम है 8वें नंबर पे आता है, तो बेरिलियम और मैग्नीशियम का प्रॉपर्टी सिमिलर होगा। ये किसने कहा? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ने कहा। ठीक। अब यहाँ पे एक बात हम कहेंगे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में जो म्यूजिकल नोट थे, फॉर एग्जांपल हम म्यूजिकल नोट के बारे में बात करेंगे, सा, इंडियन में क्लासिकल म्यूजिकल नोट के बारे में, सा रे गा मा पा दा नी और फिर सा वापस आएगा। देख लो, सा मा पा दा नी सा, तो फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट जो म्यूजिकल नोट और जो सातवां, हम इसको अलग से लिखते हैं, सा रे गा मा पा द नी और फिर सा आ रहा है। देख लो, आती है हिंदुस्तानी जो क्लासिकल म्यूजिक होता है, धुन होता है, चला जो धुन होते हैं सा रे गा मा पा दा नी सा। देख लो, ये पहला धुन है सा, सा से शुरू हो रहा है, रे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवें पे फिर सा वापस आ रहा है, सा रे गा मा पा दा नी सा। तो फर्स्ट जो म्यूजिकल नोट है, आठवां म्यूजिकल नोट, इन दोनों का सेम है, जो सुर है, जो आवाज सेम है। ठीक। तो इसीलिए म्यूजिकल नोट पे इसीलिए रखा था, क्योंकि जैसे म्यूजिकल नोट में वो रिपीटेशन होता है आवाज की, सा आवाज फिर सा है, तो लाइक वाइज हमारे एलिमेंट्स भी जब इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के से अरेंज करते हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट और एट एलिमेंट का प्रॉपर्टीज क्या होगा होगा। लाइकवाइज अगर हम इंग्लिश म्यूजिक की बात करें, उसमें भी ऐसे ही धुन होता है, डू, फिर इसके बाद री सेकंड पे, फिर डू डो रे मी फा सोला टी। देख लो, डो रे मी फा सोला टी, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। इसके बाद फिर डो आता है वापस, डो रे मी फा सोला टी। ये इंग्लिश म्यूजिकल नोट है। इसमें भी फर्स्ट म्यूजिकल नोट यहाँ पे डो है, तो एट्थ पे फिर डो आ रहा है, यानी रिपीटेशन हो रहा है आवाज की। पहले जो म्यूजिकल नोट है उसकी आवाज सिमिलर है, लाइकवाइज। इसीलिए तो उन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था, उसका नाम ही लॉ ऑफ ऑक्टेव्स इसलिए रखा गया क्योंकि म्यूजिकल नोट से मिलता जुलता है। चाहे इंडियन में क्लासिकल म्यूजिक की बात करें या इंग्लिश म्यूजिक की बात करें, तो जैसे वहां पे जो धुन होता है, म्यूजिकल नोट होते हैं, उसकी आवाज रिपीट होते हैं, पहली आवाज और आठवीं आवाज मिलती जुलती है। लाइकवाइज न्यूलैंड के क्लासिफिकेशन में भी जो फर्स्ट एलिमेंट है
फर्स्ट एलिमेंट है और उसके बाद आने वाले आठवें एलिमेंट का सिमिलर प्रॉपर्टीज होता है। तो इसके क्लासिफिकेशन में लिथियम और सोडियम का सेम हो। सोडियम का अगर सोडियम को मानते हैं, सोडियम को फर्स्ट मानते हैं, सोडियम फर्स्ट, तो मैग्नीशियम सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ। तो सोडियम और पोटेशियम का क्या होगा, सिमिलर होगा प्रॉपर्टीज। तो यही हमारा न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है। तो ऐसे ही उन्होंने क्लासिफाई किया था। अब थोड़ा इनके लिमिटेशन के बारे में हम इसके लिमिटेशन के बारे में पढ़ेंगे, इसमें क्या कमी रही, फिर ड्रॉबैक्स के बारे में, लिमिटेशंस के बारे में बात करते हैं। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का क्या क्या लिमिटेशन था, इंपॉर्टेंट कुछ लिमिटेशन के बारे में हम बात करते हैं। कमी लोग पे क्लासिफिकेशन पेनो जिसकी वजह से ये क्लासिफिकेशन फेल हुआ। यही थी इसकी क्लासिफिकेशन में। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था, लाइटर एलिमेंट्स पे अप्लाई हो रहा था। लाइटर मैंने जिनका मास कम हो, फॉर एग्जांपल कैल्शियम तक। कैल्शियम सब तक मैंने को एप्लाइशन में मास 0.40। कैल्शियम के बाद आने वाले एलिमेंट्स में क्लासिफिकेशन था वो अप्लाई नहीं हो रहा था। फॉर एग्जांपल कैल्शियम के बाद क्रोमियम आ रहा है, टिन आ रहा है, टेल्यूरियम आ रहा है, मैग्नीज आ रहा है, कोबाल्ट, निकल वगैरह उन्होंने अनुक लाव ऑक्टेव्स अप्लाई शामिल लाव ऑक्टेव से मतलब अगर हम मान लेते हैं कैल्शियम अगर आते इसका तो कैल्शियम इर्गियब ने क्रोमियम दो, क्रोमियम इर्गियब ने उनका नहीं, क्रोमियम पहला लेने का तो क्रोमियम इर्गियब ने उनका नहीं। इसके बाद आने वाले जो एट एलिमेंट है उसका प्रॉपर्टी और क्रोमियम का प्रॉपर्टी सेम नहीं था, सिमिलर नहीं था। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को फॉलो कर रहा था। तो ये कमी थी एक, यानी जी सिर्फ कैल्शियम सल्फेट जिसका मास नंबर 40 हो उतने तक ही ये ऑफ ऑक्टेव्स पहला दुख है लिमिटेशन बसों, इसका पहला लिमिटेशन यही है। सेकंड लिमिटेशन के बारे में अगर बात करें, जो न्यूलैंड थे, ठीक, न्यूलैंड ने क्या कहा, न्यूलैंड ने कहा कि नेचर में सिर्फ 56 एलिमेंट्स ही भाई, 56 एलिमेंट्स, 56 एलिमेंट मैंने और मैथ मतलब यूथ में तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, ओनली 56 नेचर में एग्जिस्ट करता है। और इसके बाद कोई एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा या एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, यंग वन एलिमेंट होता मींस इट इज इसको। सो जस्ट न्यूलैंड ने कहा कि सिर्फ नेचर में 56 एलिमेंट ही है, इसके बाद कोई एलिमेंट, बाद में कोई एलिमेंट, नए एलिमेंट डिस्कवर नहीं होंगे ठीक। तो हमें पता है कि अभी तो 118 एलिमेंट्स है। तो उसका बाद में, उसके बाद जब इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था 1865-66 में, उसके बाद बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर हुए, अभी 118 पे पहुंच गए। खुद इसमें सिर्फ 56 एलिमेंट मैंने में 56 एलिमेंट्स ही है और आगे कोई एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा जिसमें, लेकिन बाद में इसका गलत हुआ बात, ठीक। तो या और एक इसका जो थर्ड लिमिटेशन है, इसमें और एक लिमिटेशन ये थी इसकी क्लासिफिकेशन में, उन्होंने जो लाइक एलिमेंट्स को, ठीक, जिनके प्रॉपर्टी एक तो उन्होंने था एक ही जगह में दो दो एलिमेंट्स को उन्होंने रखा, ठीक, और जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को दूर रखा, सेम प्रॉपर्टीज कानून अलग शख्स। फॉर एग्जांपल यहाँ में यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि कोबाल्ट और निकल को एक ही जगह में उन्होंने रखा है, ठीक। को फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो आयरन है, इसका प्रॉपर्टी, आयरन का प्रॉपर्टी बिल्कुल इनसे मिलता जुलता है, ठीक। कोबाल्ट निकल से मिलता जुलता है, लेकिन कोबाल्ट और निकल से मिलता जुलता है, लेकिन आयरन को यहाँ पे इनके ग्रुप में रखा गया है, ठीक। ऑक्सीजन सल्फर के ग्रुप वाले ग्रुप में उसने प्लेस किया है, ठीक। ऑक्सीजन सल्फर के ग्रुप को प्लेस किया, ऑक्सीजन सल्फर के साथ इसका प्रॉपर्टी मिलता ही नहीं है, तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को उसने साथ रखा है, ठीक। तो ये एक इसका ड्रॉबैक था, ठीक। तो जो लास्ट ड्रॉबैक है इसका हमारे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का, तो ये यही है कि जब डिस्कवरी हुआ नोबल गैस का, नोबल गैस कहते हैं हम इन एलिमेंट्स को कहते हैं हीलियम, हीनी, अर्कर, जीरन, अर्कर, जी और रन। तो हीलियम, नियोन, आर्गोन वगैरह जो लास्ट ग्रुप वाला एलिमेंट्स है, 18 ग्रुप वाला एलिमेंट्स को हम नोबल गैस हम
थे। तो ये एलिमेंट्स उस वक्त डिस्कवर नहीं हुए थे, बाद में जब ये डिस्कवर हुआ ऑक्टेव्स था, उसका सीक्वेंस ही डिस्टर्ब हुआ। ठीक, तो ये कुछ लिमिटेशंस थे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की। ये हमारा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में दूसरा जो टॉपिक था। तो नेक्स्ट लेक्चर में अल्लाह मेंडलीफ के बारे में पढ़ेंगे। मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ के बारे में पढ़ेंगे, उन्होंने किसके बेसिस पे दिया, तो ये पढ़ेंगे। एक क्विक रिकैप करते हैं। 1865 में न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया, इसके बेसिस पे उसने क्लासिफाई किया एलिमेंट्स की, तो अरेंज किया उस वक्त जितने भी एलिमेंट्स थे इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से। और लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में ये कहा कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उस एलिमेंट और आठवां इसके बाद आने वाले 8 एलिमेंट का प्रॉपर्टी सेम होगा। जैसे कि लिथियम को अगर हम लेंगे उसके बाद, तो लिथियम फर्स्ट अगर मानेंगे तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट पे सोडियम आ रहा है, तो लिथियम और सोडियम का प्रॉपर्टी सेम होगा, बेरिलियम और मैग्नीशियम का होगा, बोरोन और एल्यूमिनियम का होगा। तो ये कहा उन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में। तो इसने अपने जो अपना क्लासिफिकेशन था वो कंपेयर नोट के साथ। म्यूजिकल नोट मतलब जो धुन होता है, चाहे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में जैसे कि दा नी सा और सा, पहला भी सा है, आठवां भी सा है, उसके साथ मिलता जुलता था। और जैसे कि इंग्लिश में डो रे मी फा सो ला टी, डो फर्स्ट आवाज भी है, जो म्यूजिकल नोट है साउंड भी डो है। तो म्यूजिकल नोट के साथ क्या, तो उसने अपने लॉ का नाम ही लॉ ऑफ ऑक्टेव्स रखा। ठीक, मकसद खुदा में लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो पे म्यूजिकल नोट के साथ, ये जो म्यूजिक में जो धुन होता है उसके साथ मिलता जुलता था। ये लेकिन इसके क्लासिफिकेशन में कुछ सबसे लिमिटेशंस भी थे। लिमिटेशन तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स पे ही अप्लाई हो रहा था, अप टू कैल्शियम जो एटॉमिक मास है 40, तो कैल्शियम तक ही ये अप्लाई हो रहा था। कैल्शियम के बाद लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को फॉलो नहीं कर रहे थे एलिमेंट्स। पहली ये इसके लिमिटेशंस थी। न्यूलैंड का दूसरा जो लिमिट, न्यूलैंड ने ये कहा कि सिर्फ 56 एलिमेंट ही नेचर में एग्जिस्ट करता है और इसके बाद कोई ना ही नहीं होगा। लेकिन हमें पता है बाद में बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर हुए 56 से अभी 118 पे पहुंचे, तो उसका फिर वहां पे भी बात गलत साबित हो। तो अपने टेबल में अपने दो दो एलिमेंट्स को एक ही स्लॉट में रखा। ठीक, जैसे कि कोबाल्ट और निकल को एक ही जगह में उन्होंने रखा, और वो भी डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ। इनका प्रॉपर्टीज मिलता ही नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाइड्रोजन फ्लोरीन वगैरह के साथ इनको रखा गया। ठीक, इसको रखा गया हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन के ग्रुप में, हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन के ग्रुप में कोबाल्ट और निकल को रखा गया। हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन वगैरह के साथ कोबाल्ट और निकल का प्रॉपर्टी मिलता ही नहीं है, तो जिनका प्रॉपर्टी नहीं मिलता है उनको साथ रखा, जिनका प्रॉपर्टी मिलता है उनको अलग जगह पे रखा। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट निकल का प्रॉपर्टी हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन के साथ नहीं, बल्कि ऑक्सीजन आयरन के साथ मिलता जुलता है। आयरन कोबाल्ट निकल को साथ रखना चाहिए था, लेकिन उसने आयरन को बहुत दूर पे ऑक्सीजन सल्फर के साथ इस ग्रुप में, तो कोबाल्ट निकल को क्लोरीन वाले ग्रुप में रखा, जिनका प्रॉपर्टी मिलता ही नहीं है। तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को एक साथ रखा, सेम प्रॉपर्टीज ने अलग रखा, ये उसका एक लिमिटेशन और एक लिमिटेशन था। और जो लास्ट लिमिटेशन है वह नोबल गैसेस। नोबल गैस जो 18 ग्रुप वाले एलिमेंट्स, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, अब जब वो डिस्कवर हुए तो उनको जब इसने अपने न्यूलैंड जो क्लासिफिकेशन में जब उसने में रखा, तो जो सीक्वेंस था वो क्या हुआ, सीक्वेंस डिस्टर्ब हुआ डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस के बाद। तो ये कुछ लिमिटेशंस थे। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, तो क्या पढ़ेंगे किस्ते वगैरह पे। आज के लिए इतना काफी। अगर इसमें या इस ईयर का हमने डिस्कस किया था डोबेरनियर ट्राइड वाले लेक्चर में, अगर कोई कंफ्यूजन हो, या न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाले इस लेक्चर में अगर किसी को कंफ्यूजन हो, तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। हमारे 11th केमिस्ट्री का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी। कल फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। हम सुबह 7 बजे हम स्टार्ट करेंगे क्लास। तो आप लोग जितने हो सके अटेंड करने की कोशिश करें। अगर बाई चांस आप लोगों को किसी काम की वजह से या अपने
बिजी शेड्यूल की वजह से अगर आप लोग ऑनलाइन नहीं देख पा रहे हैं, तो जब भी आप फ्री होते हो, मैं लिंक भेजता हूँ इसका, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर का। तो इस लिंक पे क्लिक करके आप लोग एमएक्स प्लेयर में उसको ओपन नहीं करेंगे, ओपेरा मिनी में आप उस ब्राउजर के थ्रू आप ओपन करके उसको वॉच कर सकते हैं, आराम से देख सकते हैं जब भी आपको टाइम मिले। तो और जब भी आप देखोगे तो आप लोग 2-3 बजे से पहले ही आप लोग व्हाट्सएप पे अपना नाम और रोल नंबर भी भेजें मुझे, ताकि मुझे ये पता चले कि कौन इसको देख रहा है। क्लास अटेंड अगर ऑनलाइन नहीं कर पा रहा है तो कम से कम जो बाद में तो आप लोग वीडियो देखेंगे, तो आपका क्योंकि रोज अटेंडेंस भेजना होता है प्रिंसिपल सर को, तो उसमें लिखना होता है जी कितने स्टूडेंट इनरोल है और कितनों ने अटेंड किया। अगर ऑनलाइन अगर एक बंदे ने अगर अटेंड किया होगा, तो एक ही मैं वहां पे भेजता हूँ आज एक ही स्टूडेंट ने अटेंड किया। अगर आप लोग मुझे रोल नंबर और अपना नाम व्हाट्सएप हमारे केमिस्ट्री वाले ग्रुप में, जो स्कूल का ग्रुप नहीं, जो केमिस्ट्री वाले ग्रुप में आप लोग अपना नाम और नाम और रोल नंबर, आप लोग या रोल नंबर नहीं होगा तो नाम भी चलेगा, नाम भी अगर सेंड कर दोगे, सर मैंने ये सुना ये लेक्चर, तो मैं नंबर स्टूडेंट्स को मैं बढ़ा भी सकता हूँ। जैसे कि एक ने अगर लाइव देखा, 2-3 बंदों ने अगर ऑफलाइन अगर वीडियो को देखा होगा, बाद में जब देखा होगा, इन नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेंडेड में मैं एक की जगह पे मैं 3 मैं प्रिंसिपल सर को भेज सकता हूँ। तो आप लोग ये करें। तो नेक्स्ट लेक्चर कल 7 बजे होगा सुबह मॉर्निंग में। तो कल मिलते हैं। कल तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ नाइस डे।